नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली बहस अक्सर तब और तेज हो जाती है जब किसी बड़े अपराधी का अंत पुलिस मुठभेड़ में होता है। ऐसे ही एक घटना ने हाल के दिनों में पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये मामला सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं बल्कि उस डर, पीड़ा और इंतजार का भी है जो एक परिवार ने सालों तक झेला। अपराध, फरारी और न्याय की इस कहानी में कई ऐसे पहलू जुड़े हैं जो समाज और सिस्टम दोनों को आईना दिखाते हैं। जिस व्यक्ति का नाम इस घटना के केंद्र में है वो लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उस पर गंभीर आपराधिक आरोप थे और वो कानून से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। उसकी मौजूदगी ने न केवल प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी की थी बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए हर दिन भय के साए में जीने की मजबूरी पैदा कर रखी थी। न्याय की उम्मीद अदालतों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच कहीं अटकी हुई थी। लेकिन जब ये खबर सामने आई कि पुलिस मुठभेड़ में उस अपराधी का अंत हो गया है तो प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी। जहां एक ओर इसे कानून की सख्ती के रूप में देखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार के चेहरे पर सालों बाद राहत और संतोष साफ नजर आ रहा था। ये घटना सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि उस अंतहीन इंतजार का भी अंत बन गई जिसमें न्याय की उम्मीद हर दिन कमजोर पड़ती रही थी। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। कौन था सिराज अहमद? एनकाउंटर में मारा गया सिराज। सुल्तानपुर में खुशी की लहर। मुस्लिम परिवार ने बांटी मिठाई। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच एक बड़ी घटना ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सिराज अहमद के मारे जाने के बाद न केवल कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हुई है बल्कि पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया ने भी इस मामले को अलग पहचान दे दी है। ये घटना सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे अपराध की लंबी कहानी, पीड़ितों का दर्द, पुलिस की रणनीति और सामाजिक संदेश सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सिराज अहमद वही नाम था जो सुल्तानपुर में एडवोकेट आजाद अहमद की निर्मम हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। आपको बता दें, अगस्त 2023 में हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग में एडवोकेट की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील था क्योंकि मृतक एक वकील थे और न्याय व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति की इस तरह हत्या ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जांच के दौरान पुलिस के सामने सिराज का नाम एक मुख्य आरोपी के तौर पर उभरा। उसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर आरोप उसकी फाइल में शामिल थे। वो एक संगठित गिरोह चला रहा था और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था लेकिन बावजूद इसके वो हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकलता था। तो वहीं सिराज अहमद सुल्तानपुर पुलिस की रिकॉर्ड में D68 गैंग का सक्रिय सदस्य था। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात मुन्ना बजरंगी से हुई थी जिसके जरिए वो मुख्तार अंसारी के नेटवर्क का हिस्सा बना। सिराज पर हत्या के प्रयास और रासुका जैसे करीब 30 गंभीर मामले दर्ज थे। प्रशासन पूर्व में उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति और गाड़ियों को कुर्क कर चुका था और उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा चुका था। तो वहीं बताया जाता है कि सिराज अहमद समाजवादी पार्टी की राजनीति से जुड़ा हुआ था और हाल के दिनों में उसे कुछ बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। वो अक्सर नेताओं के साथ अपनी तस्वीर को भी साझा करता रहता था। लेकिन एसटीएफ को लंबे समय से आरोपी की तलाश थी। जांच एजेंसी और तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आखिरकार सूचना मिली कि वो एक इलाके में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात की फिराक में हो सकता है। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक जब टीम ने उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई।
आपको बता दें कि एनकाउंटर की जगह से हथियार और गोला बारूद बरामद होने की बात भी सामने आई है, जिससे यह साफ होता है कि सिराज ना सिर्फ फरार था बल्कि पूरी तैयारी के साथ घूम रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो वो किसी और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। इस मुठभेड़ को संगठित अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान की एक कड़ी भी माना जा रहा है। तो वहीं इस पूरे घटना में सबसे ज्यादा ध्यान पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया ने खींचा है। एडवोकेट के परिजनों ने सिराज के मारे जाने की खबर सुनते ही राहत की सांस ली। परिवार के सदस्य ने इसे न्याय की तरह देखा और खुलकर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। उनका कहना था कि हत्या के बाद से डर और असुरक्षा के माहौल में वो जी रहे थे। लगातार मिल रही धमकियों और भय के बीच उनका जीवन मुश्किल भरा हो गया था। लेकिन सिराज की मौत के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला हो। परिवार ने पुलिस और सरकार के प्रति अपना आभार भी जताया और कहा कि उन्होंने कई बार अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन इस कार्रवाई ने उन्हें यह विश्वास हो गया कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में कानून अपना रास्ता खोज ही लेता है। परिवार की इस बात ने समाज में एक मजबूत संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसका असर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि एनकाउंटर को लेकर हमेशा दो तरह की राय सामने आती है। एक वर्ग इसे अपराध नियंत्रण का प्रभावी तरीका मानता है, तो दूसरा इसे न्यायिक प्रक्रिया के बाहर की कार्रवाई बताकर सवाल उठाता है। इस मामले में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी संभव नहीं थी, जिस पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की और आत्मरक्षक में गोली चलानी पड़ी। ये बहस नई नहीं है, लेकिन हर ऐसे मामले के साथ फिर से ये सामने आ जाती है। सिराज अहमद का आपराधिक सफर ये भी दिखाता है कि कैसे संगठित अपराध धीरे धीरे मजबूत होता है। जेल, जमानत और नेटवर्क, इन सब के जरिए अपराधी अपने गिरोह को खड़ा करते हैं। सिराज भी इसी रास्ते पर चला और समय के साथ एक बड़ा नाम बन गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि वो कई कुख्यात अपराधियों के संपर्क में था और इसी वजह से लंबे समय तक कानून से बचता रहा। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस किसी भी तरह की अनचाही घटना से बचने के लिए सतर्क है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि गिरोह के बाकी सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। प्रशासन का मानना है कि सिर्फ एक अपराधी के मारे जाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना बेहद जरूरी होता है। तो वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था की सफलता के रूप में पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष एनकाउंटर नीति पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय का एहसास हुआ है। उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लंबे संघर्ष के बाद मिली एक राहत है। समाज के नजरिए से भी ये घटना एक कड़ा संदेश देती है कि अपराध चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, संगठित क्यों ना हो, कानून से बच पाना हमेशा आसान नहीं होता। साथ ही ये भी जरूरी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा कायम रखा जाए। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सख्ती के साथ साथ पारदर्शिता भी बनाए रखे। सिराज अहमद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही लड़ाई का एक अहम अध्याय बन गया है। ये घटना पीड़ित परिवार के लिए न्याय की तरह है, पुलिस के लिए बड़ी सफलता और समाज के लिए एक संदेश। आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि इस तरह की कार्रवाइयों से अपराध पर कितना स्थायी नियंत्रण हो पाता है और क्या आम नागरिक खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है या फिर नहीं। इस मामले ने यह भी दिखा दिया कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीड़ित के मन की शांति भी न्याय का एक अहम हिस्सा होती है। जब डर की जगह राहत लेती है और असुरक्षा की जगह सुकून, तब किसी कार्रवाई का असली असर दिखाई देने लगता है। आने वाले समय में ये जरूरी होगा कि ऐसी कार्रवाइयों के साथ साथ अपराध की जड़ों पर भी काम किया जाए, ताकि किसी और परिवार को न्याय के लिए इतने लंबे समय का इंतजार ना करना पड़े। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।